रामपुर गांव के बाहरी छोर पर सोमदत्त अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। हर रोज उसकी सुबह पंछियों के चहचहाने से नहीं बल्कि खाली बर्तनों की खड़खड़ाहट से होती थी। पार्वती, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर आज सूखी लकड़ियां नहीं मिली तो हमें फिर से भूखा सोना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। हम तो भूख से सो जाएंगे, लेकिन मैं अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दे सकती। मुझसे ये देखा नहीं जाएगा जी। तुम फिक्र मत करो पार्वती, मैं आज सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेच आऊंगा। उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और घर का राशन भी आ जाएगा। कोई बात नहीं जी, हमें धैर्य रखना होगा। ऊपर वाला मेहनत का फल जरूर देता है। बस आप उस पुराने पहाड़ी वाले जंगल की ओर मत जाइएगा। लोग कहते हैं वहाँ अजीब ताकतें रहती है। गरीब इंसान की परीक्षा लेती है पार्वती, पर उसके स्वाभिमान को नहीं छीन सकती। आज तो मैं उसी जंगल की ओर जा रहा हूँ। शायद ऊपर वाला कोई रास्ता दिखा दे। क्या पता मेले की मिठाई नहीं तो घर में आटे का दिया ही जल जाए। पर मैंने उस पहाड़ी के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है। अरे तुमने अफवाहें सुनी हैं, वह अफवाह ही होगी। और वैसे भी गरीब के लिए डर से बड़ा पेट का गड्ढा होता है। मैं आज उसी पहाड़ी पर जाऊंगा। सुनिए, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? उस ऊंची पहाड़ी पर मत जाइए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वहाँ का कौवा इंसानों की भाषा समझता है और जो बुरा सोचकर जाता है उसे रास्ता भुला देता है। मैं बुरा सोचने नहीं, मेहनत करने जा रहा हूँ। डरो मत, मैं कुछ लकड़ियाँ काटकर जल्द घर वापस लौटूंगा। सोमदत्त कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर निकलता है। तभी रास्ते में उसे भोलू मिलता है। अरे सोमदत्त भाई, इतनी जल्दी कहाँ? मेरे पास बैठो, थोड़े गप्पे मारते हैं। अरे नहीं नहीं भोलू भाई, गप्पों से पेट थोड़ी भरता है। मुझे काम पर जाना है। अरे भाई, सुना है पहाड़ी वाले जंगल में पेड़ नहीं, सोना उगता है। अगर तुम्हें मिले तो उसमें से आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। अरे अगर सोना उगता होगा तो आधा क्यों भाई, तुम तो पूरा ही रख लेना। और वैसे भी आजकल लोग मेहनत करके कमाना कहाँ चाहते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई सोमदत्त, तुम तो मेरी बातों को सीधा दिल में ले लिए। अरे 2 दिन की जिंदगी है, कभी हंस भी लिया करो। क्या करूं भाई, गरीबी किसी इंसान को इतना तोड़ देती है कि हंसने का मौका नहीं छोड़ती। फिलहाल तो मेरी हालात ऐसी है कि गरीबी मुझ पर हंस रही है। तभी भोलू मन ही मन सोचता है, लो, ये दुखी आत्मा फिर से शुरू हो गया। इसे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? हमेशा मैं ही बलि का बकरा बन जाता हूँ। अच्छा ठीक है भाई भोलू, अब मैं जंगल की ओर चलता हूँ, वरना फिर मुझे वापस लौटने में देर हो जाएगी। ठीक है भाई सोमदत्त, तुम अपनी मजदूरी पर जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ा झपकियां मार लेता हूँ। अरे जंगल तो मैं पहुंच गया, लेकिन इतने घने और विशाल जंगल में एक सूखी लकड़ियां तक नहीं है। चलो थोड़ी दूर और चलकर देखता हूँ। सोमदत्त चलते चलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सन्नाटा था। अचानक उसकी नजर एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वाह, यह पेड़ तो सूख चुका है। इसकी लकड़ियां शहर में अच्छे दाम पर बिकेंगी। जैसे ही सोमदत्त कुल्हाड़ी उठाता है, एक तेज रोशनी चमकती है। सोमदत्त आंखें मीच लेता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ठहरो लकड़हारे, इस कुल्हाड़ी को नीचे रखो, इस पेड़ को मत काटो, यह मेरा घर है। सोमदत्त डर से कांपते हुए कहता है, कौन? कोई भूत है क्या? मैं भूत नहीं, इस पेड़ का स्वामी हूँ। मेरा नाम है कागा। क्या तुम तो एक कौवा हो? और तुम बोल कैसे सकते हो? अरे बाप रे, बोलता हुआ कौवा, भूत बचाओ। मैं एक जादुई कौवा हूँ,
तुमने इस सूखे पेड़ को काटने की कोशिश कैसे की? मैं कर भी क्या सकता हूँ कागा महाराज। मैं ये शौक से नहीं कर रहा। यह तो मेरी गरीबी है जो मुझे यह सब करने में मजबूर कर रही है। मजबूरी तो हर एक इंसान की होती है सोमदत्त, लेकिन क्या तुमने सोचा कि यह सूखा पेड़ भी किसी का आलीशान महल हो सकता है? मुझे क्षमा करे कागा महाराज। मुझे नहीं पता था कि यहाँ चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं गरीब हूँ, भूख मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी सच्चाई और दया देखकर मैं खुश हुआ। बताओ क्या वरदान चाहिए? नहीं नहीं कागा महाराज, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं बस कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा कर लूंगा और घर वापस लौट जाऊंगा। ये लो, मैं यह कटोरी तुम्हें वरदान के रूप में देना चाहता हूँ। कौवा अपने पंखों को फड़फड़ाता है और एक छोटी सी पीतल की कटोरी सोमदत्त के सामने गिरती है। एक कटोरी? महाराज, इससे मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे तो आप बस कुछ सूखी लकड़ियां दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसे मैं बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा और घर का राशन भी खरीद लूंगा। इस कटोरी से मेरा क्या होगा? यह साधारण कटोरी नहीं है सोमदत्त, इसका नाम है अक्षय पात्र। तुम इससे जो भी खाने की इच्छा करोगे वह तुरंत इसमें प्रकट हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इसका उपयोग केवल भूख मिटाने के लिए ही करना, लालच के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। जिस दिन तुमने इसे बेचा या इसका घमंड किया, यह गायब हो जाएगी। ठीक है कागा महाराज, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज ढलने को है, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। सोमदत्त खुशी खुशी घर जाता है और पार्वती से सारी बात करता है। ये सब सुनकर पार्वती को विश्वास ही नहीं होता। एक कटोरी खाना देगी? आप भी क्या बातें करते हैं? हे दिव्य कटोरी, हमें गर्मा गर्म दाल चावल और खीर खिलाओ। कटोरी से अचानक भाप निकलने लगती है और वह सुगंधित भोजन से भर जाती है। हे भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार है। सोमदत्त और पार्वती ने भरपेट खाना खा लिया था। सालों बाद उनके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि दिखी थी। लेकिन तभी बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। खिड़की से भोलू झांकता है। सुगंध ने उसे खींच लिया था। अरे वाह सोमदत्त भाई, लगता है कुल्हाड़ी सोने की हो गई है। ऐसी खुशबू तो राजा महाराजा के महल से भी नहीं आती है। अरे आओ भोलू भाई, चलो तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। अरे वाह 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 वाह, क्या गजब की खुशबू आ रही है सोमदत्त भाई तुम्हारे यहाँ से। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे राजा महाराजा की रसोई में घुस गया हूँ। अरे नहीं नहीं भोलू भाई, कुछ खास नहीं, बस पार्वती ने थोड़ी सूखी सब्जी बनाई है। भोलू बिना अनुमति के ही अंदर दाखिल होता है। अरे सोमदत्त, तुम झूठ क्यों बोलते हो? सूखी सब्जी में केसर और घी की महक। मेरी नाक बहुत तेज है। और ये पीतल का कटोरा कैसे चमक रही है, जैसे अभी अभी सूरज से गिरकर आई हो। भोलू भैया, वो असल में। ठीक है भोलू, तुम मेरे दोस्त हो तो तुमसे क्या ही छुपाना, पर वादा करो किसी को बताओगे नहीं। अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो सोमदत्त भाई, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ मामला क्या है। यह एक जादुई कटोरी है जो कागा महाराज ने मुझे दी है। देखो, मैं अभी तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। हे दिव्य पात्र, भोलू भाई के लिए अलग अलग तरह के पकवान पेश करो। कटोरी से अचानक धुआं निकलता है और पलक झपकते ही वो ताजी चाशनी में डूबी इमरती से भर जाती है। अरे बाप रे, यह तो सचमुच एक जादू है। सोमदत्त भाई, तुम तो रातों रात कुबेर बन गए। भोलू पागलों की तरह खाने लगता है। अच्छा अच्छा, इसमें से कचौड़ी निकल सकती है क्या? वो मसाले वाली जो शहर के हलवाई के पास मिलती है। अरे क्यों नहीं होगी, अभी देखो। हे जादुई पात्र, भोलू भाई के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ पेश करो। अगले 10 मिनट तक भोलू एक के बाद एक फरमाइश करता रहता है। भोलू भैया बस कीजिए,
कौवे महाराज ने कहा था कि सिर्फ भूख मिटाने के लिए उपयोग करना। आप तो पूरा भंडार खत्म करेंगे क्या? अरे पार्वती भाभी, पेट भरा है, मन तो अभी भी बच्चा है। सोमदत्त भाई, एक बात बताओ, अगर इससे खाना निकल सकता है तो क्या इसमें से सोने के सिक्के नहीं निकल सकते? नहीं भोलू, कागा महाराज ने सख्त मना किया है। यह कटोरी सिर्फ पेट भरने के लिए है, तिजोरी भरने के लिए नहीं। जिस दिन लालच किया बस खत्म हो जाएगा सब कुछ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरा पेट बहुत भर गया है। भोलू घर से तो निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में अब खाना नहीं बल्कि सोना घूम रहा था। अगले दिन सोमदत्त वापस जंगल की ओर जा ही रहा था, तभी उसे भोलू मिलता है। अरे सोमदत्त भाई, कहाँ चल दिए? अब क्या पूरा सोने का जंगल लेकर मानोगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो कागा महाराज को धन्यवाद कहने जा रहा हूँ। आज उनकी वजह से मेरे परिवार के ऊपर से गरीब की परछाई हट गई है। तभी भोलू मन ही मन सोचता है, बस एक बार वह जादुई कटोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर तेरे परिवार में वापस गरीबी की परछाई न पड़ जाए ना, तो कहना सोमदत्त। क्या हुआ भोलू भाई, किस सोच में डूब गए हो? कुछ नहीं सोमदत्त भाई, वो मैं कुछ और ही सोचने लग गया था। अच्छा चलो, अब तुम सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ और अब मैं चलता हूँ, कहीं मुझे वापस लौटने में देर ना हो जाए। अच्छा सोमदत्त, मैं क्या कह रहा था कि क्या तुम मुझे भी कागा महाराज के पास ले जा सकते हो क्या? भोलू भाई, तुम जाकर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं उनसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, वो तो बस मुझे देखना था कि कागा महाराज कैसे दिखते हैं। देखो, मैं बताता हूँ कि कागा महाराज कैसे दिखते हैं। वो एकदम कौवे की तरह दिखते हैं, बिल्कुल काले। अच्छा, तो कौवा क्या सफेद होगा? तुम भी क्या गजब का मजाक करते हो सोमदत्त। अरे अब तुम पूछ ही ऐसे रहे हो कि कागा महाराज कैसे दिखते हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती है? चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सोमदत्त जंगल की ओर चलता है। ये सब सुनकर भोलू मानो आग बबूला हो उठा और भोलू मन ही मन सोचता है, इस सोमदत्त का तो घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। क्या करूं मैं इस सोमदत्त का? मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसके घमंड का राज वह जादुई कटोरा है ना, उसे ही ठिकाने लगा देता हूँ, फिर तो इसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। कहो सोमदत्त, तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कागा महाराज, मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह जादुई थाली को लेकर बस भोलू मुझे कई दिनों से परेशान कर रखा है। सोमदत्त, मैंने तुमसे कहा था कि इस अक्षय पात्र अर्थात यह जादुई थाली की राज किसी से ना कहना। माफ कीजिएगा कागा महाराज, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और वह मेरा बचपन का मित्र है, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके इरादे इस तरह से होंगे। भोलू दूर से ये सारा दृश्य देख रहा होता है। अच्छा, तो यह है कागा महाराज। साले इस दो कौड़ी के कौवे को इतनी इज्जत। कौवा ही तो है, यह तो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी राज्य का राजा हो। बेवकूफ आदमी। तुम चिंता मत करो सोमदत्त, इस अक्षय पात्र को कोई भी गलत इस्तेमाल में नहीं ला पाएगा। जब तक किसी के इरादे नेक नहीं होंगे, वह कभी भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है कागा महाराज, मैं तो बस आपको इस अक्षय पात्र के लिए धन्यवाद करने आया था। अरे यह तो मेरी ओर ही आ रहा है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर इसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अरे भोलू, तुम इतने थके हुए कैसे लग रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं सोमदत्त भाई, वो आज मुझे थोड़ा दौड़ने का मन हुआ, तो सोचा कि थोड़ा दौड़ लगा लिया जाए। तुम्हारा दौड़ने का मन हुआ या फिर किसी के डर ने तुम्हें इतनी तेजी से भगाया है? अरे नहीं नहीं सोमदत्त, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं आजकल अपने स्वास्थ्य के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ ना, बस इसीलिए। वाह, स्वास्थ्य को लेकर
और वो भी तुम? अरे अपने स्वास्थ्य के बारे में अचानक से कैसे सोचने लग गए भाई तुम? ऐसा है, कुछ बड़ा पाने के लिए पहले सपने सजाने पड़ते हैं और मैं वही कर रहा हूँ। चलो अब मैं थोड़ा सपना देख लेता हूँ, फिर मेहनत करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम खूब सपने देखो, मैं तो चला मेहनत करने। सोमदत्त वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। अरे आज तो बच गया। मैंने सोचा कि कहीं यह सोमदत्त ने मुझे देख ना लिया हो। मुझसे तो यह बात बनने से रही। मुझे लगता है कि मुझे यह सारी बातें जमींदार साहब को जाकर बतानी पड़ेगी। अब वही कुछ कर पाएंगे। वैसे भी दोनों में 36 का आंकड़ा है, मैं जाकर 37 का कर दूंगा। धीरे धीरे सोमदत्त की गरीबी दूर हो गई। अब वह लकड़ियां नहीं काटता था। भोलू के मन में लालच आ गया। उसने ये बात गांव के दुष्ट जमींदार को बताने का सोचा। अरे आओ आओ भोलू, आज कैसे आना हुआ? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया तू? अरे नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं रास्ता नहीं भटका। वो तो मुझे आपको कुछ बताना था। पहले ये बता कि मेरी काम की चीज है या नहीं। अरे बिल्कुल काम की है जमींदार साहब। फिर देर किस बात की है? अब फटाफट बताओ या फिर पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं? जमींदार साहब, वह सोमदत्त है ना? भोलू सोमदत्त की सारी बातें जमींदार को बताता है। तभी जमींदार बोलता है, अरे अरे ठहर जा भाई, तुम कहीं सपना वपना तो नहीं देख रहे हो? और तुम यह क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? अरे बिल्कुल होश में हूँ जमींदार साहब। अगर आपको नहीं सुननी तो फिर मैं चलता हूँ। अरे रुक भी जा भोलू, मैं तो मजाक कर रहा था। चल अब पूरी बात बता। भोलू जमींदार को पूरी बात बताता है। भोलू, अगर वह कटोरी मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाऊंगा। मुझे वह कौवा चाहिए और पहले मैं वह कटोरा देखना चाहता हूँ। ठीक है जमींदार साहब, मैं कल ही आपको सोमदत्त के घर लेकर चलता हूँ। मैं इतनी आसानी से वह बात नहीं भूल सकता भोलू। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया हो तो बताओ, वरना मैं ही कुछ सोचता हूँ। क्या जमींदार साहब, अगर आपको वह जादुई कटोरा देखना है तो आपको उन पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। मैं इतनी आसानी से वह बात नहीं भूल सकता भोलू। चलो फिर मैं चलता हूँ, इतनी मेहनत कौन ही करेगा। ठीक है, आपको जो करना है कर लो। मत भूल भोलू कि मैं इस गांव का जमींदार हूँ। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना अभी अपने पहलवान से कहकर पूरी शरीर का मसाज करवा दूंगा, समझे? अब ठीक है जमींदार साहब, मैं कहाँ कहीं जा रहा हूँ। भोलू जमींदार को लेकर सोमदत्त के घर जाता है। अरे भोलू, तू यहाँ कैसे? और यह जमींदार साहब यहाँ क्यों आए हैं? तू भूल गया क्या इन्होंने मेरे पिताजी के साथ कितना बड़ा धोखा किया था? अरे एक तो कर्ज लेकर पैसे वापस नहीं करोगे और ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अरे कौन से पैसे? एक तो मैं सारा पैसा वापस कर दिया, ऊपर से मेरी जमीन भी हड़प ली। अरे चुप चुप, बिल्कुल चुप, चुप हो जाओ तुम लोग। जमींदार साहब, मैं तो आप दोनों के आपस का झगड़ा खत्म करने के लिए यहाँ लाया था और आप दोनों यहाँ चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। देख भोलू, तू इसे यहाँ से ले जा, वरना बात बिगड़ सकती है। जमींदार साहब, यह मत भूलिए कि हम दोनों सोमदत्त के यहाँ आए हैं। जाना तो हम दोनों को पड़ेगा। अरे ये 2 कौड़ी का लकड़हारा, तू अपनी औकात मत भूल। यह बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और तुझे तो मैं कल देख लूंगा। इतना कहकर जमींदार और भोलू वहाँ से चले जाते हैं। और तभी पार्वती सोमदत्त से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस जादुई कटोरे के बारे में उस भोलू को नहीं बताना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है पार्वती। किसने देखा है किसकी नीयत में कितना खोट है? जमींदार काफी गुस्से में गया है, कहीं वो अपना आपा ना खो बैठे। डर तो मुझे भी है पार्वती। मुझे लगता है कि वह कोई और तरीका जरूर अपनाएगा। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको नहीं लगता कि ये सारी घटना कागा महाराज को जाकर बतानी चाहिए? मैं भी यही सोच रहा हूँ पार्वती। अब कागा महाराज ही कुछ कर सकते हैं।
लेकिन कहीं हमारी वजह से वह मुसीबत में ना पड़ जाए। अगले दिन भोलू फिर से जमींदार की हवेली पहुंचता है। आज जमींदार को उस जादुई कटोरी के बारे में कुछ अलग लालच देना पड़ेगा। आज तो जमींदार साहब को उस सोमदत्त की कटोरी छीनने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज भोलू जमींदार को नए तरीके से लालच देता है। क्या वह कटोरी बिना आग के खाना बनाती है? बोलू, तूने आज फिर से भांग तो नहीं खा लिया? हुजूर, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। अगर वह कटोरी आपके पास हो तो आपको लगान वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसे बेचकर पूरे राज्य को खरीद सकते हैं। क्या सच में? फिर तो वह 2 कौड़ी का लकड़हारा उस कटोरे के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम वह पहाड़ी वाले कौवे को दबोच लें तो हमें उस जादुई कटोरे की कोई जरूरत नहीं होगी। सुना है उसके पास और बहुत से खजाने हैं। तो फिर कल हम सोमदत्त को मोहरा बनाएंगे और जंगल जाएंगे। बोलू, अगर यह बात सच निकली तो तुझे भी एक छोटा हिस्सा दूंगा। अगर झूठ निकली तो तेरा पीठ होगा और मेरा घूसा। अगली सुबह सोमदत्त अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकलने ही वाला था कि जमींदार उसके घर पहुंचता है। उनके पीछे भोलू अपना चेहरा छुपाए खड़ा था। सोमदत्त, सुना है तुमने जंगल में कोई खजाना छुपा रखा है। चलो, हमें उस जादुई कौवे के पास ले चलो। जमींदार साहब, वो कोई खजाना नहीं है, बस एक आशीर्वाद है। कृपया उसे परेशान ना करें। अरे जुबान कम लड़ा और रास्ता दिखा, वरना अभी तेरी कुटिया को राख कर दूंगा, समझा? सोमदत्त विवश होकर उन्हें उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर ले जाता है। पार्वती दूर से रोते हुए उन्हें देख रही है। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, अचानक हवाएं तेज चलने लगती है। कौवे काव काव का शोर मचाने लगते हैं। जमींदार और भोलू सोमदत्त को डराकर जंगल ले जाते हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दिया था सोमदत्त कि यह वरदान केवल तुम्हारी ईमानदारी के लिए था। तुम इन पापियों को यहाँ क्यों लाए? महाराज कागा, मुझे क्षमा करें, ये लोग नहीं मान रहे हैं। इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं इन लोगों को आपसे नहीं मिलाऊंगा तो ये लोग मेरी कुटिया को आग लगा देंगे। इंसानी लालच का कोई अंत नहीं है सोमदत्त। मैंने यह बात तुमसे पहले ही कहा था। मैं मजबूर था। इन्होंने मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। और तो और इन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इन लोगों को आपसे नहीं मिलाऊंगा तो ये लोग मेरी कुटिया को आग लगा देंगे। अरे काव काव करना बंद कर और मुझे ढेर सारा सोना दे, वरना मैं इस जंगल को जलाकर राख कर दूंगा। अरे बोलू, इसने तो फिर से काव काव करना शुरू कर दिया रे। अबे पहलवान, तुझे क्या यहाँ जनगणना के लिए लाया है क्या रे? इस पेड़ को घेर लो और इस कौवे को पिंजरे में डालो और वह कटोरा भी छीन लो। लालच की आग ठंडी नहीं होती जमींदार। अब तुम कुदरत का असली चेहरा देखोगे। अचानक आसमान काला पड़ गया। बिजली कड़कने लगी। जमींदार के सिपाही डर कर भागने लगे, लेकिन तभी जमींदार ने गुस्से में आकर एक जलती हुई मशाल बरगद के पेड़ की सूखी टहनियों में फेंक दी। नहीं, ये तुम लोगों ने क्या किया? अब तो महाराज का सारा घर जल जाएगा। आग तेजी से फैलने लगती है। कौवे के छोटे छोटे बच्चों के कटोर के पास लपटें पहुंचने लगती है। कौवा उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग भीषण है। अरे सोमदत्त भाई, भागो यहाँ से, वरना हम सब जलकर मर जाएंगे। नहीं, महाराज ने मेरी भूख मिटाई थी। आज मैं उन्हें जलते हुए नहीं देख सकता। हे जादुई पात्र, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। इस आग को बुझाने के लिए मुझे इतना जल दो कि यह पूरा जंगल भीग जाए। सोमदत्त ने निस्वार्थ भाव से अपनी सबसे कीमती चीज, उस जादुई कटोरी को आग के बीच में फेंक दिया। जैसे ही कटोरी आग में गिरती है, उसमें से पानी का एक विशाल फव्वारा निकलता है, जैसे कोई नदी आसमान की ओर फूट रही हो। कुछ ही सेकंड में आग बुझ जाती है, लेकिन आग बुझते ही वो जादुई कटोरी पिघलकर मिट्टी में मिल जाती है। शांति छा जाती है। जमींदार और भोलू शर्म से सिर झुका लेते हैं। सोमदत्त, तुमने अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया।
तुमने उस कटोरी को खो दिया जो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देती। महाराज, मेरे लिए यह कटोरी मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो आपकी जान और इस जंगल की हरियाली ही सब कुछ है। इससे बड़ा इनाम मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता महाराज। सोमदत्त, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी संगति और गोपनीयता की कमी ने यह दिन दिखाया। ये लो तुम्हारी कटोरी, लेकिन आज से यह केवल तुम्हें साधारण भोजन ही देगा, 56 भोग नहीं। क्या तुम्हें स्वीकार है? महाराज, मुझे सूखी रोटी भी मंजूर है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। सुनिए, आज घर में फिर से वही सूखी रोटी है, पर आज इसमें स्वाद पहले से ज्यादा है। पार्वती, क्योंकि आज इसमें ईमानदारी का नमक है। ऊपर आसमान में एक नीला कौवा उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी आवाज में आज कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक सुरीली गूंज है। सोमदत्त और पार्वती फिर से साधारण जीवन जीने लगे हैं। भोलू को अपनी गलती का एहसास हो चुका और वो मेहनत करने लगा।